हे हांडा, क्या तुम ये पेपर्स आकने को दे दोगे प्लीज? हाँ, ये गुस्से में लग रहा है। आकने जुत्सुई। हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें बस ये उसे पकड़ा देना है। मैंने अंदर सब कुछ लिख दिया है। लगता है इसको काफी परेशान किया होगा। ठीक है, वो घर पर नहीं है। मैं काफी लकी हूँ, मैं बस इसे यहीं डाल देता हूँ। हे, तुम कौन हो और मेरी जगह पर क्या कर रहे हो? क्या तू कुछ गड़बड़ करने आया है? हाँ, ये तो कोई रेसलिंग विलन लगता है। मुझे बस इसे आकने जुत्सुई को देना है बस। मैं ही आकने हूँ। हाँ, ये आकने आकने जो लड़कियों जैसा दिखता है और उसने स्कूल आना बंद कर दिया। ये मेरी फोटो है। सच में? क्या ये खाना खाने से पहले ऐसा था? हाँ हाँ, या शायद इसने सर्जरी कराई है। हाँ, इस स्टूडियो से फोटो दिखाना बंद करो। पक्का तुम्हें टीचर नहीं भेजा होगा मुझे वापस स्कूल लाने के लिए, क्यों है ना? नहीं, मैं तो बस ये देने आया था, ठीक है ना? मैं वापस नहीं आऊंगा। लगता है तुम में काफी दम है। इसकी तो पलक भी नहीं झपकी। तो ठीक है फिर। मैं डर की वजह से हिल ही नहीं पा रहा। चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक साल पहले सारे बच्चे मुझे ही परेशान किया करते थे। ए, तुम्हारी स्कर्ट कहाँ है? हाँ, चलो इसको लड़की जैसा चेहरा तो देखो। लड़कियों जैसे मत रहो। ये कितना क्यूट है यार। इसकी आंखें लड़कियों जैसी है। कहीं मैं धोखा ना खा जाऊं। वे रोज मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। हमारे साथ मत खेलो, तुम जाओ यहाँ से। मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। यहाँ तक कि लड़कियां भी मेरा मजाक उड़ाने लगी थी। फिर फर्स्ट टर्म खत्म होते ही मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे जैसे मोटे मोटे मसल्स आपके भी हो सकते हैं। अभी ऑर्डर कीजिए स्पेक्टेकुलर मसल्स को, जल्दी कीजिए। हेलो, मुझे एक चाहिए जल्दी। मैं कमजोर था पर अब ताकतवर। मारो सबको, मारो सबको, मार दो। फिर थोड़े समय बाद मैंने इस इलाके के सारे बदमाशों को अच्छा मजा चखा। अब इस इलाके में कोई मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता। मैंने उन्हें अपनी ताकत दिखा दी। ऐसे ही मैं सबसे ताकतवर बना और अब मुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये मुझे क्यों बता रहा है? मैं तो इसे जानता भी नहीं। मैं किसी और से फिर झगड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पहले ही जेल जा चुका हूँ। ओके, किसे परवाह है?
बस पेपर दो और चलते बनो। पकड़ो इसे। हाँ, मैंने इतनी लड़ाई लड़ी है पर ये कुछ, इसमें इतनी हिम्मत कैसे? ये इतना ताकतवर नहीं होगा। अगर मैंने मना किया तो ये मुझसे लड़ने लगेगा, पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? आ जाओ, मैं उसके और पास नहीं जाऊंगा। ये कोई आम लड़का नहीं है, इसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। वो हिला, वो शांत दिख रहा है पर वो अटैक के लिए तैयार है, मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरा बैग बहुत भारी है। मैं सच में कांप रहा हूँ, शायद मैं डर रहा हूँ। कोई मुझे नहीं पीट सकता। इसे रखो। वो ये रहा। दोस्तों इसे चार तरफ से घेर लो जल्दी। वे कूडो हाई के बदमाश है। अरे यार, और गुंडे आ गए। तुमने हमारे गैंग के साथ उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने गलत आदमी से पंगे लिए हैं, तुम सब पछताओगे। दत्त, वे पेपर्स कम मुसीबत थी जो ये लोग आ गए। हाँ, क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे? बढ़िया, अब मैं जा सकता हूँ। चलो इसकी हड्डी पसली एक कर दे। तो फिर आ जाओ। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता, पर मुझे अच्छा लगा कोई मेरे पीछे से लड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता दो। अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ए, अपने दोस्त को नहीं बचाओगे क्या? हाँ, मुझे माफ कर दो। जरा संभल कर, इसमें मेरे टूल्स हैं। उसकी आंखें कितनी डरावनी है यार। वो कौन है? क्या तुम उसे नहीं जानते? टीचर्स भी उससे पंगा नहीं लेते हैं। स्कूल में सबकी इससे पटती है, पता नहीं क्यों। उसकी 600 से भी ज्यादा लवर्स है। जब वो 5 साल का था तो वो रोड पर बाइक चलाता था। उसने तो एक भालू को भी मारा है। उसने भालू मारा है। तुम हांडा को कैसे जानते हो? हाँ, हम बस सेम क्लास में हैं, बस। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो स्कूल भी नहीं जाते, फिर वो यहाँ कैसे? ए सुनो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? और हाँ, मुझे भी नहीं मरना है। भागो। जब मैंने स्कूल छोड़ा तो वहाँ क्या हुआ होगा? नहीं, मैं वापस स्कूल नहीं जा सकता। हाँ, क्या यार, तुमने तो मेरी लाइफ ही बदल दी यार। वाह भांजा, मुझे ऑफिस से पता चला कि आकने वापस आ रहा है। तुमने अच्छा काम किया। क्या ये वही है? ये तो फोटो से बहुत अलग है। इसे भी नहीं अच्छा लगा पता इसे था। देखकर। हांडा, मुझे पता है मैंने बहुत से गलत काम किए हैं। मैं तुम्हारे जैसे दोस्त के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। तो मैं तुम्हारा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा। मैं देख रहा हूँ। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ? जब तुम पर कोई खतरा आएगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। कोई मुझे बचाओ। हे कोंडो, चलो साथ में चले। मेरा नाम है यूकियो कोंडो। मैं पढ़ाई में ठीक हूँ और स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, ये एक परफेक्ट हाई स्कूल लाइफ है। ग्रेजुएट होते ही मैं फॉरेन घूमने जाऊँगा। आज हम बनाएंगे मिठाई, पुडिंग और सलाद। ठीक है बच्चों? फिर एक दिन मैं फंस गया। मैं गलती से इनके खतरनाक ग्रुप में फंस गया। जुनिची आइजावा, जो क्लास रैप में चिपक ही गया है। एक फैशन मॉडल जिसके एक इशारे से हजारों लड़कियां भागी चली आएंगी। ये एक सेमेस्टर गायब था और अब ये मॉन्स्टर बन के आया है। और ये स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सही हांडा, ये स्कूल का मिस्टर पॉपुलर है जो मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। कोई कहता है ये गॉड्स जैसा अच्छा है और कोई कहता है ये शैतानों का भी शैतान है। हाँ, ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो रहा है।
ठीक है आकने, तुम्हें सब्जियों को धोना है। रियो, तुम्हें डिश बनानी होगी। कोंडो, तुम्हें सब छांटना होगा। हे तुम्हें यहाँ का इंचार्ज किसने बनाया चश्मिश? हाँ बोलो। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हे, झगड़ा मत करो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? यहाँ आओ, हम सब मिलकर हांडा के लिए बढ़िया सा खाना बनाएंगे, ठीक है? हाँ ऐसा करना ठीक रहेगा। मैं बुक पढ़कर तुम्हें बताता रहूँगा, ठीक है? मुझसे खाना नहीं बनता है। मैं भी। तो कोंडो, तुम ये कर लोगे, है ना? ये अजीब है, हांडा वहाँ अकेला क्यों खड़ा है? हे, हांडा को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, है ना? मैंने नहीं कहा था मैं हिस्सा लूँगा। तुम सब गड़बड़ कर दोगे, इसलिए रहने दो। ये क्लास हाउस वाइफ्स के लिए है ना, तो तुम सब बैठ जाओ। तुम्हारी सेवा मुझे करने दो, ठीक है? तुमने सुना लड़कों, हांडा हमारे इस काम में मदद करना चाहता है, ठीक है ना? इन्होंने हांडा की बात मान ली। हे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना? उन टुकड़ों को इसमें डाल दो। वो बहुत छोटा है। उस जगह एक बड़ा कटोरा धरा है, जाओ। मैंने इनके बारे में बहुत गलत सोचा, ये तो बहुत अच्छे हैं हांडा को छोड़कर। मैं फैशन की तरह इस सैलेड को सजा दूंगा, बिल्कुल एक गुलाब की तरह। ये हांडा के लिए है। गुलाब तो कैक्टस की तरह लग रहा है। रोज तो लाल होता है केचप की तरह। अरे यार, हांडा इसे कैसे खाएगा? उसका चेहरा तो देखो एक बार। चलो अब चावल बनाते हैं। क्या वो जा रहा है, या शायद वो कुछ मीठा बनाना चाहता है? बस पानी डालो और पुडिंग तैयार। बेकार है, फेंको इसे। तो वो पुडिंग नहीं बनाएगा, फिर वो बनाएगा क्या? पुडिंग को बढ़िया बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुकिंग करना एक आर्ट है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। ये पुडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। पहले थोड़ा चिली सॉस और फिर थोड़े अंडे और थोड़ा सोया सॉस, फिर थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर के लिए और थोड़ा नमक, इससे मीठा बनेगा। और थोड़ा सा आलू का स्टार्च। शायद हांडा सच में बुरा है। शायद हम इसे खाने के बाद मर जाएंगे। झगड़ा मत करो। इस गधे ने ज्यादा तेल गिरवा दिया। डालने से पहले चेक तो क्या करो। वो हमें बस तेल को बाहर निकालना होगा, बस। तुम इतने दिनों तक अपने घर में बंद थे और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। हे, ऐसा मत बोलो। तुमने क्या बोला? हाँ तो आ जाओ, मैं नहीं डरता तुमसे। अरे चलो भी। तेल थोड़ा गर्म हो गया था तो मैंने ठंडा करने के लिए थोड़ा पानी डाला। सब बच्चे यहाँ से भागो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। हांडा संभल कर। पानी पानी। जले हुए पर शहद लगाना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी। सब लोग हट जाओ। चलो भी, मैंने हटने को बोला था। मेरे चश्मे पर ये क्या लग गया? तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? हे, हंसना बंद करो। उसने जरूर हमारा झगड़ा रोकने के लिए ऐसा किया। जरूर ऐसा ही है। वो मेरी गलती थी। लगता है सब ठीक हो गया। इतनी मेहनत के बाद भी ये खाना खराब हो गया। हे, हांडा ने शायद कुछ फ्रिज में रखा था, है ना? हे, उसे मत खाना। हांडा ने हमारे लिए बचाया है। चलो खाते हैं। चलो रुको। तुम सब ठीक तो हो ना? मैंने कभी ऐसी पुडिंग नहीं चखी। ये बहुत टेस्टी पुडिंग है। हाँ, ये हांडा का स्टाइल है। इसे क्यों खा रहे हो तुम? इसका रेत और मिट्टी जैसा टेस्ट बहुत बढ़िया है। मैं वैसे मीठा नहीं खाता, पर ये बढ़िया है। गाइस, तुम ये खाने के बाद भी ऐसा क्यों कह रहे हो? ये क्या बोल रहे हो? अगर ये हांडा ने हांडा ने बनाया है तो ये टेस्टी है। है। ये लो, ये तुम्हारा है। अब मैं समझ गया हूँ, हांडा के आगे किसी की नहीं चलती। तो ठीक है, मैं खा रहा हूँ, ठीक है?
वो आग किचन में कैसे लगी? हांडा ने किचन में आग का खंभा बना दिया था। क्या कह रहे हो? पूरा स्कूल मुझसे नफरत करता है। कम से कम मेरा एक दोस्त है। हाँ? पर स्कूल में मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है कि मैं इसे नहीं जानता। हर दिन की तरह फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। वो समझ जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो अकेला पड़ जाए। स्कूल में मैं एक अकेला काफी हूँ। एक इरेजर? उसने तो देखा ही नहीं। अब क्या? वापस कर देता हूँ। तुम्हारी इरेजर गिर गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे चिपचिपे हाथों से मेरी इरेजर छूने की? उसने ये कहा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे हाँ, मेरी इरेजर? ये लो। क्या उसने मुझे अपनी इरेजर दे दी? शुक्र है मेरे पास एक न्यू इरेजर थी। इससे उसे कोई शिकायत नहीं होगी। अरे गलती हो गई। हाँ, उसने इसमें पेंसिल घुसा रखी है। ये कितनी बुरी लड़की है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम बहुत लकी हो मियोको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम उसे गले लगा लो ऐसे। क्या कह रही हो? रोना मत। तुम ये काम मत करो। तुम्हें कैलीग्राफी भी करनी है ना? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम हम कर लेंगे। तुम्हें अपना कैलीग्राफी का काम भी करना है ना? सुनो, ये काम तुम्हें करना है, ठीक है? चलो बाद में मिलेंगे। अगर हम ऐसा करते रहे तो फिर हांडा हमारा बेस्ट फ्रेंड जरूर बनेगा, है ना? बड़ी जल्दी आ गए। उन्हें मुझे वहां से भगाना था, इसलिए वे अच्छे होने का नाटक कर रहे थे। मैं नहीं रो रहा। जरा रुको, मुझे यहाँ से पेपर्स खरीदने हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है तो मुझे बहुत सारे खरीदने होंगे। ज्यादा मत खरीदना, ठीक है? हे काफूजी। हे आकिमी, हे, क्या तुम अकेले शॉपिंग कर रहे हो? मैं अकेला नहीं हूँ। ये देखो। ये क्या? हम पेंट खरीदने आए हैं। ऐसा है क्या? हे, चलो वहाँ चलते हैं। इसके लिए सॉरी। पता नहीं क्यों, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई ऐसी हरकतें करते हुए देखे। समझ गए ना? बाय कावाफूजी। ओके। क्या वे चले गए? तो तुम अचानक ऐसे छुप क्यों गए? हाँ, ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें पता न चले तुम मेरे दोस्त हो। हांडा, तुम फंस गए हो। मुझे बाहर निकालो। एक्सक्यूज मी, कोई से बाहर निकालेगा क्या? सॉरी, तुम्हें मेरे साथ ये भारी पेपर्स उठाने पड़ रहे हैं। तुम मुझे इसी काम के लिए साथ लाए थे, है ना? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ दुश्मन है। ये क्या? हाय कावाफूजी। हांडा तुम। चलो बाय। ओके बाय। क्या वे गए? क्या तुम हमेशा ऐसे ही छुप जाते हो? मैं अकेला होने पर नहीं छुपता हूँ, पर तुम मेरे साथ हो तो बस इसलिए। ओह हांडा। हाँ, आज यहाँ इतने लोग क्यों हैं? तुम क्या पियोगे? ब्लैक बीन टी? एक ब्लैक ग्रीन टी और एक ब्लैक कॉफी प्लीज। तुम्हारी पसंद तो बूढ़े आदमी जैसी है। हाँ, मेरी पसंद बूढ़ों जैसी है, तो क्या हुआ? हाँ। हेलो कावाफूजी। हाय। तुमने हांडा को देखा? मुझे नहीं पता। मैंने सुना है हांडा गलियों में कैलेंडर बेच रहा है। ओह, इसलिए आज यहाँ इतने स्टूडेंट्स हैं।
ये तो बस एक अफवाह है। हांडा ऐसा कुछ नहीं करेगा पक्का। तुमने सही कहा, बाद में मिलते हैं। दोबारा माफ करना और शुक्रिया तुम्हारा। चलो भी, हमें किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है कि हम दोस्त हैं, और तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। कहा फूजी, ये बहुत पॉपुलर है, फिर भी ये मुझसे अच्छे से पेश आता है। मेरा एक ही दोस्त है और वो है कावा फूजी। मैं आज अपने दिल से प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते मैं स्कूल में इससे बात नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूँगा। वैसे हांडा की पर्सनैलिटी की वजह मैं हूँ। वो तुम हांडा सर की बेटी हो? तुम मेरे पापा को जानते हो? मैं हांडा से पहली बार मिडिल स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी पे मिला था। उसे कैलीग्राफी बहुत पसंद थी। कैलीग्राफी में बहुत तरह के ब्रशेस होते हैं। फिर हम दोनों दोस्त बन गए। पर एक दिन तुम हांडा के दोस्त हो ना? प्लीज उसे लेटर दे देना। जिस लड़की से मुझे प्यार था, उसी लड़की ने मुझे हांडा को उसका लव लेटर देने को कहा। फिर सदमे में आकर मैंने हांडा को हांडा। हाँ, क्या हुआ? उस लड़की ने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी है कि तुम पेपर में से इंक चूस कर पी जाते हो। उसे इस बात से सदमा लगा था कि स्कूल में सब उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। हाँ, मैंने सच बताने की कोशिश करी थी, लेकिन हाँ, ये तो पूरा ग्रुप है। 1 2 3 4 5। मैं इसे बाद में बता दूंगा कि ये स्कूल में कितना पॉपुलर है, लेकिन अभी के लिए मैं रहने देता हूँ। ये बुरा है, वे आ रहे हैं, जल्दी भागो। क्या आकनी सच में वापस आ गया है? पिछली बार हमने स्कूल में से तंग किया था तो उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। चलो उसे फिर परेशान करने चले। वो हमें देखने के बाद रोने लगेगा। उससे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। क्या? Next time, it's Honda Kun and Honda Kun and 2 others.